राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो हम स्पेशल मैसेजेस निकालने वाले हैं। देखिए, जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है ना, वो बहुत ही अलग होती है मेटेरियलिस्टिक लाइफ से। जब हम एक्चुअल स्पिरिचुअल लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ पर हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ से अलग हट के बात करते हैं। हम सोल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, और जब हम सोल लेवल पे कनेक्ट होते हैं तो गाइडेड बाय द यूनिवर्स होते हैं। इसीलिए चैनल पे भी जो वीडियोस आती हैं, इट इज़ गाइडेड बाय द यूनिवर्स। अगर काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेलिब्रिटीज़ की रीडिंग्स निकालने का, तो सेलिब्रिटी की रीडिंग्स अभी तो बहुत जल्द से चैनल पे नहीं आने वाली हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए, ये चैनल जो है ये स्पिरिचुअल चैनल है, खाली ये सेलिब्रिटी रीडिंग्स का चैनल नहीं है। तो वी आर फोकसिंग ऑन अ मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मुझे यूनिवर्स से गाइड हो रहे हैं, और अभी जब मुझे जैसे गाइडेंस आएगी उसके अकॉर्डिंगली ही वीडियोस मैं बनाती हूँ। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों की जो डिमांड्स होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल आई ऑलवेज से दैट दिस इज़ योर चैनल। बट आप भी ये समझिए कि खाली सेलिब्रिटी की रीडिंग्स करके लाइफ नहीं चलती है। देयर इज़ मच मोर इन द लाइफ इससे बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना हम वो करें जो यूनिवर्स हमको गाइड कर रहा है। और आज जो मुझे यूनिवर्स गाइड कर रहा है वो गाइड कर रहा है कुछ आप लोगों के लिए मैसेजेस निकालना, आपके लव्ड वंस के थ्रू जो पास बाय हो चुके हैं, जो फिजिकल फॉर्म में इस दुनिया में नहीं है। हम सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपने को खोया है। किसी ने अपने पेरेंट्स में से, किसी ने ग्रैंड पेरेंट्स में, किसी ने पार्टनर ने, किसी ने किसी और दोस्त को खोया है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में हमेशा एक रहता है कि भाई वो कैसे होंगे, क्या डेथ के बाद एक आफ्टर लाइफ है, अगर है तो क्या वो पीस में है, क्या वो हमसे कुछ कहना चाहते थे, क्या उनके कुछ चीज़ें अधूरी रह गई। तो आज क्योंकि जब मैं अपना रिचुअल्स करके, यानी कि मैं अपना पूजा करके एंड अपना मेडिटेशन करके बैठी, तो आई फील दैट देयर आर सम पीपल हु वांटेड टू पास सम मैसेजेस टू देयर लव्ड वंस। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो। एंड क्योंकि यही एक तरीका होता है। कुछ लोग चुनते हैं कि आप मतलब वो सिचुएशन ऐसी बनाएंगे कि आप हमसे कंसल्टेशन लें या कुछ लें, ताकि आपके लव्ड वन के मैसेजेस आप तक पहुंच पाएँ। अब इसमें क्वेश्चन ये होता है कि भाई लव्ड वन अगर हैं, हमारे लव्ड वन है, तो वो हमसे क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे। कनेक्ट वो आपसे कर रहे हैं, बट कभी कभी कुछ बैरियर्स आ जाते हैं इस दुनिया और उस दुनिया में, जहाँ पे वो चाहकर भी अपनी बात आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या वो कुछ साइंस आपको दे रहे हैं जो आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो वहीं पर हेल्प होती है स्पिरिचुअल हेल्प, जहाँ पे वो कुछ ऐसे माध्यम को या मीडियम्स को चूज़ करते हैं, हमारे जैसे मीडियम्स को, जो उनके मैसेजेस को आप तक पहुँचा पाएँ। तो आज के जो मैसेजेस हैं कुछ जनरल डिवाइन एनर्जीज हैं जिनके मैसेजेस मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। अगर इनमें से कोई आपके लव्ड वन का मैसेज है तो वो आपको एकदम क्लिक करेगा। मुझे लिखना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप किस लव्ड वन से कनेक्ट करें, किस मैसेज से, सो दैट आई कैन नो दैट द मैसेज वो जिसको पहुँचना था वहाँ तक वो पहुँच गया। तो चलिए हम सबसे पहले उन डिवाइन सोल्स का ध्यान करते हैं और उसके बाद उनके मैसेजेस पिक करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। आप जिस भी अपने लव्ड वन को ध्यान कर रहे हैं उसका ध्यान करिए। अगर वो अपनी कोई ब्लेसिंग्स हमारे लिए छोड़ के गए हैं, कोई मैसेजेस यूनिवर्स में छोड़ के गए हैं, या किसी तरीके से वो हमको वहाँ से उस दुनिया से संकेत पहुँचा रहे हैं, तो वो मैसेज हमें क्लियरली मिल जाए, हम समझ पाएँ कि ये मैसेज हमारे लिए हमारे इस लव्ड वन के थ्रू है। पूरे विश्वास के साथ अब हम उस एनर्जीज को जनरेट करते हैं। अपना पूरा ध्यान इस बेल की ध्वनि पे लाइए। अब मैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस आकाशिक से और कुछ मैसेजेस एक टैरो का कार्ड का यूज़ करके निकाल रही हूँ, और जो भी आपके लव्ड वन हैं उनके मैसेजेस आप तक पहुँचेंगे। हो सकता है वो मुझे ये कम्युनिकेट भी करें कि वो कौन है,
अगर वो आपसे रिलेटेड है तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे पास 3 मैसेज आए हैं, मैं एक एक करके ओपन कर रही हूँ। ये जो मैसेज है ये किसी एक यंग एनर्जी से है, यंग इन द सेंस कि बहुत यंग भी नहीं है, ये कोई 35 से 45 के बीच में कोई एनर्जी है जो पास ऑन करी थी। ये आप में से किसी के स्पाउस, हस्बैंड या कोई लव पार्टनर हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब वो इस फिजिकल फॉर्म में थे उन्होंने आपको बहुत प्यार करा और दिल से प्यार करा, लेकिन क्योंकि वो एक शरीर के फॉर्म में थे और कुछ कर्म थे जिसकी वजह से जितनी प्योरिटी से प्यार आपको फील होना चाहिए शायद वो नहीं हो पाया। कुछ विचारों के क्लैश थे, कुछ अनसुनी बातें रह गईं, कुछ बातें ऐसी रह गईं जो वो आपसे नहीं बोल पाए, आपसे नहीं कह पाए, आपसे नहीं व्यक्त कर पाए। लेकिन ये डिस्टाइन था, ये कर्मा ऐसे ही पूरा होना लिखा था। वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो अब जहाँ हैं वो सेफ हैं, वो अपनी नई जर्नी की तैयारी कर रहे हैं। अभी उन्होंने जन्म नहीं लिया है लेकिन उन्होंने चूज कर लिया अपना नया जन्म, तो वो अपने नए जन्म में मूव ऑन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप भी सिर्फ मेमोरीज को होल्ड करें, बुरी बातों को भूल जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अगर आप अनमैरिड हैं तो वो ये चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में किसी प्यार करने वाले को भेजेंगे, आप उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें। अगर आपके लाइफ में कोई प्यार करने वाला नहीं आ रहा, कोई पार्टनर के रूप में नहीं आ रहा, तो वो चाहते हैं कि अब तक उनकी वजह से जो चीज़ें आपने होल्ड करके रखी हैं या कुछ इच्छाएं आपने पूरी नहीं करी हैं वो आप करें। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को उनकी वजह से ना रोकें और अपने कर्मों को पूरा करें, क्योंकि उनका कर्मा, उनका साथ आप तक यही था, लेकिन आपका कर्मा अभी बहुत आगे तक लिखा है। आपने बहुत सारी चीज़ें करनी है, अपने सोल पर्पस को पहचानें और आगे बढ़ें। दूसरा मैसेज जो मेरे पास आया है ये एक फीमेल एनर्जी का है। कोई इंसान फीमेल बॉडी में थी, या आपकी डॉटर हो सकती हैं, डॉटर इन लॉ हो सकती हैं, डॉटर फिगर हो सकती हैं, कोई यंग दोस्त हो सकती हैं, कोई बहुत पक्की फ्रेंड हो सकती हैं। यंग एनर्जी है, डेफिनेटली मदर या मदर फिगर नहीं है, डॉटर या डॉटर फिगर है, फ्रेंड्स हैं, या आपकी कोई पक्की दोस्त हो सकती हैं, भाभी हो सकती है, कोई भी ऐसे। आप इनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, आप इनसे बहुत ज्यादा चीजें शेयर करते थे, अपनी बातें सारी उनको बताते थे, उनको काफी सारे आपके सीक्रेट्स भी पता थे, इनकी एडवाइस पे आप बहुत ज्यादा रिलाई करते थे। हर पल ये आपको हर चीज में गाइड करती थी और इनके जाने के बाद आप बहुत ज्यादा अनहील्ड हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। आपको वो एक गाइड, मेंटोर की कमी महसूस हो रही है। आपको हमेशा ये महसूस हो रहा है कि आप अकेले हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है, या आपका, अगर ये आपकी डॉटर है तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिवास्टेड हैं। आप बार बार इस सोच में हैं कि भाई ये क्यों हुआ। चाहे वो आपकी डॉटर जरूर होंगी लेकिन गाइड करती होंगी, यंग एज में चली गई, इसलिए आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं उनको। और देखिए अभी ना यहाँ बात करते करते ना मेरी भी आंख में हल्का सा ना आंसू सा आ रहा है, जैसे कि बहुत बहुत प्यार करती हैं वो आपको, और वो ना तकलीफ में है आपको तकलीफ में देखकर। तो ये कह रही है कि उनकी सोल ना मुक्त नहीं हो पा रही। जब तक आप उन्हें मुक्त नहीं करेंगे तब तक वो मुक्त नहीं होंगी। और आप कैसे मुक्त करेंगे? आप प्रे करिए उनके लिए, आप उनके लिए प्रे करिए कि वो अपने कर्म पूरे कर गई है, उनको एक अच्छा लाइफ मिले, वो वहाँ पे पीस में रहे। जितना आप उनके लिए प्रे करेंगे उतना आप शांति महसूस करेंगे और उतनी जल्दी उनकी सोल लाइट की तरफ जो बढ़ रही है वो पूरी तरह से बढ़ेगी।
वो ये भी कह रही हैं कि आपका और मेरा साथ इस जन्म में इतना था, लेकिन सोल का साथ बहुत ज़्यादा है। वो आपको गाइड करती रहेंगी, एक ब्लेसिंग के फॉर्म में वो आपके लिए छोड़ के जा रही हैं, और वो आपसे नेक्स्ट जन्म में भी मिलेंगी। लेकिन आपका जन्म अभी है, आपको अपने कर्म पूरे करने हैं। थर्ड एनर्जी, ओके, सो ये एक फ्रेंड्स का ग्रुप नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी नजर आ रही है, एक से ज्यादा नजर आ रही है। आप में से हो सकता है किसी ने एक से ज्यादा फ्रेंड या एक से ज्यादा मेंबर को खोया है, और बहुत ही जॉली नजर आ रही है। कह रहे कि यार, मतलब जैसे बहुत ना जॉली टाइप के थे, चीजों को सीरियसली नहीं लेते थे ये लोग, और यही वहां से बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पे क्यों परेशान हो रहे हो, हम तो उस दुनिया में बहुत खुश हैं, हम तो पार्टी कर रहे हैं, हम 2-4 लोग मिल गए हैं और हम अपना लाइफ पर्पस कर रहे हैं, वहां पे भी एक खूबसूरत दुनिया है। मतलब आपको ना बहुत अच्छा सा मैसेज दे रहे हैं, मूव ऑन करने का मैसेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम वी आर हैविंग अ गुड लाफ ओवर देयर, ओवर द मेमोरीज। हमने भी मेमोरीज होल्ड कर रखी है, आप भी मेमोरीज होल्ड करिए और आगे बढ़िए। बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है। ये जो भी इंसान थे या हैं या एक से ज्यादा थे, बहुत वाइब्रेंट थे, अपनी लाइफ को भी उन्होंने खुल के जिया है। अब वो ये आपसे चाहते हैं कि दुख मत मनाइए, क्योंकि आपके दुख से हमें दुखी होगा, और हमें खुश रहने दीजिए। वी आर हैविंग अ गुड लाफ ओवर देयर। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी आई है। इस तरह का एनर्जीज बहुत कम आता है। बहुत ही वाइब्रेंट एंड बहुत प्यारी सोल है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, लिखिए ये किसकी सोल है, आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए अब हम टारो से देखते हैं कुछ और एनर्जीज हैं। कोशिश करते हैं जिन्होंने अपने किसी पेरेंट को खोया है, उनकी एनर्जीज को कनेक्ट करके। ध्यान कर लीजिए आप अपने फादर का। अगर आपने अपने फादर को खोया है तो अपने फादर का ध्यान कर लीजिए। देखिए वो क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या वो आसपास हैं, क्या उनकी सोल वहाँ से आपके लिए कुछ एनर्जीज भेज रही है, वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको। 3 कार्ड आए हैं मुझे, आपके फादर कार्ड आए हैं मुझे। आपके फादर की जो एनर्जी आ रही है वो ये कह रही है कि आप अपनी मदर का ध्यान रखिए। वो आपकी मदर के लिए मैसेज भेज रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी मदर का ध्यान रखिए। अगर आप परेशान होंगे तो वो परेशान होंगी। आप जो भी उनको याद करना चाहते हैं मन से याद करिए, उनके सामने रोइए मत, उनके सामने बार बार मत करिए, मूव ऑन करिए, उनको एक अच्छी लाइफ दीजिए, इसी से वो खुश होंगे। आपकी फादर ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से आप उन्हें मिस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि उन्होंने बहुत जल्दी चले गए या क्यों चले गए, लेकिन जहाँ से वो देख रहे हैं उनकी जर्नी इतनी थी, वो तकलीफ में थे और वो सही टाइम पे जितना टाइम उनका था वो अपना टाइम पूरा करके गए हैं। वो ये भी भेज रहे हैं कि लाइफ अभी बहुत बड़ी है, लाइफ में अभी आपको बहुत कुछ करना है और वो हर कदम पे आपके साथ रहेंगे। लाइफ को आपने रोकना नहीं है। छोटी मोटी जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आएंगे वो आपको पार करने हैं। उन्होंने आपको जो स्ट्रेंथ, करेज और लिगेसी दी है, वो लिगेसी को आपको आगे लेके जाना है। और उन्होंने हमेशा आपको करेज से रहना सिखाया है, हमेशा स्ट्रेंथ से रहना सिखाया है। तो वो हमेशा ये कह रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे कमज़ोर नहीं हैं और मेरे बच्चे ऐसे हार मान के नहीं बैठ सकते। आपने हर चीज़ जो उनके सामने अचीव करी या आगे और भी अचीव करनी है, वो वहाँ से देख रहे हैं आपकी अचीवमेंट्स को। ऐसा नहीं है कि वो आपकी अचीवमेंट्स को नहीं देख रहे हैं। वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स, लर्निंग्स, लिगेसी आपके लिए छोड़ के गए हैं। तो वो ये कह रही है कि कोई कंफ्यूज मत होइए, और वो आपके साथ हैं, आपके हर कदम पे आपको गाइड कर रहे हैं। वो अपनी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं और आपको इस दुनिया में अपने कर्म पूरे करने हैं। ये तो आए मुझे आपके फादर की टाइप की एनर्जी के। अब कई लोग होते हैं जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खोते हैं,
और बहुत टाइम भी हो जाता है। तो देखते हैं कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। एक ही कार्ड आया है मुझे, सम ओल्ड सोल, मे बी आपके ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड फादर कोई भी हो सकते हैं। वो मेल एनर्जी ही आ रही है। वो आपको मैसेज दे रही हैं कि हर चीज का अंत निश्चित है और अंत एक नई शुरुआत है। तो मौत को, मृत्यु को अंत मत समझिए, क्योंकि जो आया है उसको जाना है और वो अपनी दूसरी साइकिल में है, जन्म ले चुके हैं। उस जन्म लिए हुए भी उन्हें काफी साल हो गए हैं और वो वहां से ये संदेश दे रहे हैं कि जन्म और मृत्यु साइकिल है एक, ये साइकिल हर किसी को अपनानी है। जो इनका कार्ड आ रहा है ना, वो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिवास्टेड हैं, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में, और वो यही बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल है। उनकी जो लर्निंग्स थी, उनकी जो वो थी, वो उन्होंने आपको दे दी, वो आगे मूव ऑन कर गए हैं। अब आपको भी आगे मूव ऑन करना है। और वो एक चीज और बोल रहे हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनका अंत होने वाला है और वो आपकी लाइफ में नई तरह की हैप्पीनेस लाएंगे। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब एक नई शुरुआत होती है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ आने वाले टाइम में होने वाला है। कुछ अच्छा मैसेज ही देके जा रहे हैं। तो ये थे सोल मैसेजेस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। मुझे बताना मत भूलना कि क्या आप इस तरह के सोल कनेक्शन मैसेजेस चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड से पर्सनल सोल मैसेज चाहते हैं, तो आप मुझसे रीडिंग्स या कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं। राधे राधे।